तो हेलो मेरे ट्वेल्थ वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और जैसा कि प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में आपने पढ़ा था, क्रैश कोर्स के माध्यम से डिफरेंशिएशन की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों। अब आज आज है उसी सेक्शन की आगे की टॉपिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर और 5 नंबर की थ्योरी हम लोग कर रहे थे। अब उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो वीडियो जरूर आप वॉच करें अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। चलो और आज की सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आवाज सबको जा रही है मेरी क्लियर? आवाज सबको जा रही है मेरी क्लियर? अगर आवाज जा रही है क्लियर तो जरा आप चैट बॉक्स में जल्दी से तनी नारा लगाओ कि यस सर जा रही है। जल्दी से एकदम नारा लगाओ गरज के एकदम। यू ऑल आर चैलेंजर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। ललकारो जरा थोड़ा, एकदम गर्दा इस बार उड़ा देना है। चलो तो फिलहाल आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। 2013 में पूछी गई ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट, है ना, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 + x माइनस 1 - x अपॉन 1 + x देन प्लस 1 - x। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग वैल्यू पुट करके, ये 2013 में क्वेश्चंस आया था, उतना साबित करना है dy/dx का वैल्यू 1/2 अंडर रूट 1 - x², है ना। 2013 में ये क्वेश्चंस आया था। इस क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे डील करना है, वैल्यू पुट करके बनाना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम एक कलर चूज कर लेते हैं, हाँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बेटा हम यहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पुट करेंगे x बराबर कॉस थीटा। x बराबर हम कॉस थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। ये सेक्शंस पढ़ाया हुआ था ऑलरेडी, बट वो अब तो क्रैश कोर्स की टाइम है ना। तो अब आपको डिटेल में नहीं बताया जा सकता है कि क्यों। हाँ, ये जरूर बताया जाएगा डिटेल में कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो x बराबर कॉस थीटा, तो बताओ कि कॉस थीटा का मान x हो गया, तो आप बताओ कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू अगर cos थीटा तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जरा पुट करते हैं, ठीक है। नाउ हिंदी में यहाँ नाउ के जगह पे अब लिख देंगे बेटा। और वहां तो ठीक है, पुट, यहाँ पुट मतलब x बराबर cos थीटा रखने पर, हिंदी में x बराबर cos थीटा रखने पर, बस। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x। x के जगह पे मुझे रखना है cos थीटा माइनस, फिर 1 - x यहां भी रखना है मुझे cos थीटा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, फिर 1 + x तो 1 + cos थीटा, फिर 1 - x तो 1 - cos थीटा। जहां जहां x था वहां वहां हमने cos थीटा पुट कर दिया, ठीक है। आपने बहुत ही बारीकी से ये चीज आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बेटा। 1 - cos 2 थीटा रहे और 1 + cos 2 थीटा रहे, तो ये आपने पढ़ा था 2 sin² थीटा के बराबर होता है, और ये होता है 2 cos² थीटा के बराबर अगर प्लस होता है। तो ये आपने पढ़ा था फॉर्मूला बार बार, ठीक है। तो अगर इसी बेस पे अगर 1 - cos 2 थीटा ना होके 1 - cos थीटा होता, सिर्फ थीटा होता, 2 थीटा की जगह थीटा, तो यहां पे हम लिखते 2 sin² थीटा/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हमने लिखा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा/2 लिखेंगे। सो यहाँ पे भी 1 + cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos² थीटा/2, ठीक है। 2 थीटा को हमने थीटा किया तो वहां पे थीटा/2 हो गया। जो यहाँ है उसका यहाँ आधा है, जैसे ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा तो थीटा का आधा थीटा/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। चलो पुट कर लेते हैं अब फटाफट एकदम, है ना। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? एकदम आएगा समझ में। हम पढ़ा है समझ में ना है, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 + cos थीटा को हम नीचे वाला वैल्यू 2 cos² थीटा/2 लिख सकते हैं। आराम आराम से बना रहे हैं कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद 1 - cos थीटा को ऊपर वाला लिखेंगे 2 sin² थीटा/2, सही है बात, ब्रैकेट बंद बट्टा में। उसके बाद नीचे अगर जाओ 1 + cos थीटा, तो फिर 1 + cos थीटा को लिखेंगे 2 cos² थीटा/2, और फिर 2 sin² थीटा/2।
सही है, ये हमने लिख दिया, सबकी वैल्यू लिख दिया, जो जो वैल्यू है वहां से हमने देख के लिख दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, एक पेज बना ले बेटा जरा, वेट, हाँ। चलो तो पिछला पेज में क्या है, अब हम y को y लिखेंगे, फिर tan इनवर्स। चलो आगे y, उसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं। देखो रूट टू यहां से बाहर निकलेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू भी रूट से बाहर निकलेगा, तो बचेगा रूट 2। अच्छा सबसे पहले एक बात बता मुझे, ठीक है, कि हम क्या यहां से यहां दो गो रूट दिला गया है, तो एक रूट को उड़ा देते हैं। रुक जा यार, ऐसे मत करो, कटो मत सारा। ठीक है, अब हटेगा तो ठीक है। अब जरा पे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रूट। ठीक है, अब जरा हमको ये बता, रूट 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? रूट 2 यहाँ भी है, 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 ऊपर से भी रूट 2 कॉमन, नीचे से भी रूट 2 कॉमन, रूट 2 कॉमन, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। रूट 2, या फिर इसका सही प्रोनाउंसिएशन अंडर रूट 2 होना चाहिए, तो अंडर रूट 2 कट गया, यहाँ से भी अंडर रूट 2, यहाँ से भी अंडर रूट 2 कट गया, बचा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब बता, रूट से बाहर निकल के सिर्फ कॉस थीटा बाई टू बचेगा, ये कॉस थीटा बाई टू, ये रूट से बाहर निकल के साइन थीटा बाई टू, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के स्क्वायर खत्म होगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई टू, और रूट 2 कॉमन लो के तो ऊपर नीचे कट ही चुका है, तो कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। चलो लिखो, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू बटा में कॉस थीटा बाई टू प्लस में साइन थीटा बाई टू, ये बच गया, रूट 2 तो कॉमन होके कट ही गया। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चंस में हमने एक आपको रूल बताया था कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए। तो ये कैसे होगा बेटा, थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना होगा। ठीक है, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू बटा में फिर यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ अलग सेक्शन से, कौन सा कलर ले ले, कौन सा, ये ले लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा बाई टू से, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा बाई टू से। हमने सेक्शन को ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड कर दिया tan में बदलने के लिए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसको बीच में लिखना ज्यादा सही है, यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स। अब आगे, ठीक, तो y बराबर tan इनवर्स। अब आगे देखिए, cos थीटा बाई टू से ऊपर नीचे हमने दोनों डिवाइड किया, cos थीटा बाई टू बटा cos थीटा बाई टू तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई टू बटा में cos थीटा बाई टू तो tan थीटा बाई टू हो जाएगा, सही है, बटा उसी तरह cos थीटा बाई टू बटा में cos थीटा बाई टू 1 हो जाएगा, प्लस और फिर साइन बटे cos tan हो जाएगा। अब इसको tan में प्रॉपर रूप से बदलने के लिए थोड़ा और दिमाग लगाना होगा, कैसे जरा देखते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, ये जो 1 भाई साहब है ना 1, उसको tan 45 लिख देते हैं। आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस, और tan थीटा बाई 2 तो पहले से है, tan थीटा बाई 2 तो पहले से है बटा। अब देखो 1 प्लस, अब इस 1 को हम tan 45 नहीं लिखेंगे, नहीं तो एक फॉर्मूला जो लगने वाला है उस फॉर्मूला पे वो नहीं बैठेगा, अभी तुरंत फॉर्मूला बताएंगे। इस 1 को 1 ही छोड़ देते हैं प्लस, और यहां पे हम अपने मन से एक 1 डाल देते हैं, अपने मन से एक 1 डाल दिया, क्या फर्क पड़ गया, किसी संख्या में अगर हम किसी चीज में 1 से गुना भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस 1 के जगह tan 45 लिखेंगे तब फॉर्मूला पे मैच करेगा। तो इस 1 के जगह हमने tan 45 लिख दिया, tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2, सही है बात। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐसे राउंड करके लिख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, कलर चेंज करके वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा कलर यूज कर ले, कौन सा कौन सा कौन सा, पीला ही ले लेते हैं। tan a प्लस बी की फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है, साइन उल्टा हो जाता है। तो देखो इसी फॉर्मूला पे वो बैठ गया,
पहले चाहिए tan a माइनस tan b, तो देखो है tan a माइनस tan b, क्योंकि माइनस भी हो सकता है, बस फॉर्मूला पे यहाँ प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। तो tan a माइनस tan b है तो tan a माइनस tan b, बटा में चाहिए 1 प्लस है तो 1 प्लस, फिर tan a इंटू tan b है तो tan a इंटू tan b, बट a के जगह पे पाई बाई 4 है, b के जगह पे थीटा बाई 2 है, तो चलो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट। तो बता जरा y बराबर tan इनवर्स, और अंदर में बेटा क्या हो जाएगा, tan, फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये इस फॉर्मूला पे बैठ गया तो इसकी रिजल्ट क्या है, tan a माइनस बी, प्लस वाला नहीं माइनस वाला सेक्शन ना, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी, a का काम कर रहा है पाई बाई 4 माइनस b का काम कर रहा है थीटा बाई 2। बताओ tan a माइनस बी, इस फॉर्मूला पे बैठ गया tan a माइनस बी। अब जरा ये बता, tan इनवर्स tan इतना रहता है तो इसको इसको कैंसिल समझते, होता नहीं कैंसिल समझते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था एक और फॉर्मूला कि भाई tan इनवर्स tan x की रिजल्ट x होती है, ये कैंसिल नहीं करना होता है, tan इनवर्स tan x x होता है, ये प्रूफ हुआ था। तो ये फॉर्मूला है बेटा, ये अपना साइड में कहीं उतारना, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स tan इतना का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सही है, ये तो हमने इनवर्स ट्री को सॉल्व किया है, अब हमको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। चलो एक और पेज बना ले, ठीक है, एक और पेज बना लेते हैं, चलो ठीक है। कहाँ गया, हाँ, y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यहां तक आ चुका है, y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ हिंदी में लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बताओ y को x के रिस्पेक्ट में, एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, रुक जा, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू रख लेते हैं थीटा का बेटा, क्योंकि वो रखे बिना काम हो नहीं सकता है। इसको सिलेक्ट हो सकता है क्या, सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा, अच्छा वो भी आ रहा है साथ में, क्या ड्रामा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब बताओ y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 ना, तो माइनस, एक लाइन और कर रहे हैं, 1/2 को आगे लिख दिए और थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। जरा याद करो, थीटा हम किसी को माने थे, यहां पे आजा, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x। अब चलो वहां पे, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x ये रख दिए, और अब इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो अब आगे, dy बाई डी एक्स बराबर, सीधा कर लेते हैं, पाई बाई 4 की डेरिवेटिव 0, संख्या है ना, बच गया 1/2, 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, आगे रह जाएगा, संख्या अकेले हो तो 0, किसी के साथ हो तो आगे रह जाएगा, और कॉस इनवर्स x की हो जाती है, आपने पढ़ा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो इसकी डेरिवेटिव होती है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, देख चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था। एक मिनट जरा, मुझे एसी चालू कर लेने दो। लाइन कटा हुआ था उस समय से, अभी आ गया है, ठीक है। तो अब बता, आया समझ, आया, आया तो जल्दी से लाइव चैट में कमेंट्स में जल्दी से नारा लगा दो कि आ गया सर समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करो। ठीक है कर दिया, चलो वीडियो लाइक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, 7वां नंबर, ठीक है, 7वां नंबर, y बराबर √x² प्लस एक्स प्लस 1 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। यहां पे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ये 2014 की क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और तुम इसके बाद हिंदी में तो पता है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना है। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 को रूट वाले सेक्शन में हमने बताया था कि रूट के जो अंदर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो रूट के अंदर ये है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 को बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी लगा लेंगे सब जगह। सही है, सही है। डी वाई बाई डी एक्स, रूट का तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। रूट एक्स की जो डेरिवेटिव होती है बेटा वो होती है 1/2 रूट एक्स होती है। तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स बट एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है। यहां तो सबको पता है एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x सबको पता है, पावर आगे पावर में से एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी। ax में a आगे रह जाएगा क्योंकि a एक संख्या है ना, और x का हो जाएगा 1, और अगर संख्या अकेले हो जैसे 1 अकेले है तो इसकी डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमारी रिजल्ट बनेगी dy बाई डी एक्स बराबर, आसान है ये क्वेश्चन, वहां बच गया 2x प्लस ए, देख लो 2x प्लस ए बचा, और यहां बचा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और ये अब बोलोगी तो मजा ही आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन से तक गर्दा ही उड़ा देते है ना। तो आ गया समझ, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट्स करो, और ऐसा एक होमवर्क तुमको बनाने के लिए दे दे रहे हैं, तुम ऐसा क्वेश्चन एक घर पे बना लेना। ठीक है, देख लो कौन सा कलर चूज करके होमवर्क्स, ये कलर दिख नहीं रहा है। होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा बनाना, y बराबर 3x स्क्वायर 5x प्लस 9, ये क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, दो को दे देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं बनाना है। 8x³ 9x स्क्वायर 6x प्लस 5, पूरा रूट के अंदर है, ध्यान दे लेना। चलो दो ही क्वेश्चंस, नहीं 3 क्वेश्चंस देंगे तुम लोग को। ठीक है, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5, छोटा सा एक, ये तीनों क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है। फिलहाल ये तो तुम्हें आ गया सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, दो इक्वेशंस की क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। 2014 की क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले x बराबर a cos थीटा, हमने आपको बताया था दो इक्वेशंस की अगर डिफरेंशिएशन की क्वेश्चंस है तो ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में या तो वो क्वेश्चंस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है या टी के रिस्पेक्ट में, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और के रिस्पेक्ट में भी, लेकिन अभी तक तो एनसीईआरटी में ऐसा ही कुछ मिलता है। क्वेश्चन में थीटा दिखे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी दिखे तो टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको शॉर्ट में भी बहुत टीचर लोग लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखो मेरे लिए यही बेहतर लगता है। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा ही तो दिख रहा है, ए बेचारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कॉस थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, डी लगा लो यहां पे। अब बताओ डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए बाहर रहेगा कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस ए साइन थीटा, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसा ही सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों को डिवाइड मार लेंगे। चलो डिवाइड मार लेते हैं, एंड ठीक है, आवाज जा रहा है सबको मेरी? जा रहा है ना? लाइव चैट पे थोड़ा कम रहे, जब हम पूछे तभी लाइव चैट पे जाए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, लाइव चैट पे हट के और अपनी दिमाग को कंसंट्रेशन में रखें। ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब y को थीटा के रिस्पेक्ट में, b तो बेचारा बाहर है, और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बटा डी थीटा बराबर b, तो साइलेंट है, और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये बन गया हमारी इक्वेशन सेकंड। 2 मार्क्स की क्वेश्चन से देन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स,
तो dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, तो इसलिए इक्वेशन सेकंड को ऊपर रखेंगे क्योंकि वहीं पे dy है, और इक्वेशन फर्स्ट को नीचे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे dx है। ठीक है, तो चलो एक पेज बना ले। 1 मिनट। हाँ, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, समीकरण 2 को एक से भाग दे रहे हैं, dy बाई डी थीटा को भागा देंगे dx बटा डी थीटा से, और इधर बचेगा a साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस a इंटू कॉस थीटा, उम्मीद है यही होना चाहिए। अच्छा, b कॉस थीटा और माइनस a साइन थीटा, यहाँ b है। फिर से 1 मिनट, उल्टा लिख दिया है, यहाँ b कॉस थीटा और माइनस a साइन थीटा है, b कॉस थीटा, 1 मिनट, b कॉस थीटा और माइनस a साइन थीटा, सही है। डिवाइड मार लो, d थीटा से d थीटा गया बेटा, बच्चा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लास्ट सेक्शन है सो यहाँ पे सो का साइन लगा दो, माइनस कॉस बाई साइन होता है कॉट, और इस तरह से हमारी आंसर हो गई माइनस बी बटा ए कॉट थीटा, है ना। अभी थोड़ा एक बार आंसर भी वेरीफाई करते चलते, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग काम ना किया हो, आंसर ऑफलाइन में तो चलो समझ में आ जाता है। 1 मिनट, माइक का तार थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक फैन तो नहीं बंद कर लेना, तो अब एसी से कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया। ठीक है, तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस था शायद 7 या 8, कुछ ऐसा ही। ठीक है, माइनस बी बटा ए कॉट थीटा, ठीक है, आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है। चलो ये थोड़ा है ये भी कॉम्प्लिकेटेड बट कोई खास नहीं। y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो करते हैं बड़ा ध्यान से। दिख रहा है सबको क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशंस पे y बराबर, थोड़ा हम इसको अरेंज करेंगे ऐसे बेटा, x को x ही छोड़ देते हैं, और इसको x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, x को हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। क्यों लिखेंगे, यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। कौन सी फॉर्मूला भाई? तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स ऐसे x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पता है। x लिखेंगे फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y लिखेंगे और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस हो बेटा तो यहाँ भी माइनस करेंगे। फिलहाल ये माइनस वाली ही फॉर्मूला है पे बनेगी क्योंकि बीच में माइनस है। तो फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स x होता है, x लिखा है हमने, फिर होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखो अंडर रूट 1 माइनस, लेकिन वाई स्क्वायर नहीं है, देखो फॉर्मूला के अनुसार साइन इनवर्स x चाहिए, साइन इनवर्स x है यहाँ पे, फिर अंडर रूट चाहिए, अंडर रूट है दोनों जगह, फिर रूट के अंदर क्या चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, 1 को 1 और x को वाई स्क्वायर करने के लिए रूट एक्स का स्क्वायर कर दिए, रूट एक्स का स्क्वायर x होता है। अब बताओ ये वाई स्क्वायर के फॉर्मेट पे टूट गया। आगे फिर बताओ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर y चाहिए, y तो देखो y का काम रूट एक्स कर रहा है, देखो फॉर्मूला क्या था, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी y का काम रूट एक्स कर रहा है, तो देखो यहाँ तो रूट एक्स सही है, फॉर्मूला पे मैच करा। y चाहिए तो y के जगह पे रूट एक्स, फिर रूट अंडर चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? बस एक चीज का, वहां y के जगह पे यहाँ रूट एक्स है, बस y के जगह पे रूट एक्स है, बाकी सब चीज सेम। तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है साइन इनवर्स x
माइनस ये वाली साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के बराबर होता है, बट वाई के जगह यहाँ रूट एक्स लिखेंगे, बन गया छोटा। अब डिफरेंशिएशन मार दो। ऐसे बहुत सारे ये पुट करके भी लोग बनाता है, इसमें हम आपको थोड़ा और आसानी से बता दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स, ध्यान देना साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, सही है। साइन इनवर्स रूट एक्स की डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, सही है। अब आगे नेक्स्ट पेज, एक पेज बनाना होगा, रुक जा, ठीक है। तो देखो क्या है, आजा पीछे, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है, सबको पता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस। आगे देखो क्या है, आगे है साइन इनवर्स रूट एक्स, यह साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ रूट एक्स है खाली, साइन इनवर्स एक्स के जगह साइन इनवर्स रूट एक्स, तो सेम ही फॉर्मूला तो हो जाएगा, खाली एक्स के जगह रूट एक्स लिखेंगे, तो बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना लिख के रूट एक्स का स्क्वायर इनटू, फिर बचा रूट एक्स का 1/2√x, 1/2√x, ठीक है, आंसर हो गया बस। खाली अब इसको अरेंज कर लो, ये तो अपनी मर्जी है, जैसे मन वैसे अरेंज करो। dy बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/2 को बाहर कर दिए, 2 को बाहर कर दिए यहाँ पे, और यहाँ देखो क्या है, रूट अंडर, ध्यान देना यहाँ पे हिंट ले रहे हैं, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और इधर भी एगो रूट एक्स बचल है, तो ये दोनों रूटे के अंदर एक के बार चढ़ा दो, ऐसे दोनों रूट के अंदर चढ़ गया, तो इस तरह से रिजल्ट क्या बना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रफ कर रहे हैं, तो 2√√x माइनस एक्स स्क्वायर, और आंसर में कोई दाग नहीं है, यही आंसर है। समझ गए, आया समझ? जल्दी से नारा लगाओ लाइव चैट में जाके अब, कि समझ में आ गया सर, बिल्कुल जल्दी से, जल्दी से नारा लगाओ, जल्दी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस आगे लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा अब, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए जो आपको फंसा दे, क्वेश्चंस आपसे न बने, लेकिन कोई बात नहीं, हम यही हैं। करने गया क्वेश्चंस कै तक पहुंच चुके थे, 9, हाँ ठीक है। आगे की क्वेश्चंस ध्यान देना जरा बड़ा ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, y बराबर साइन कॉस, ध्यान देना, उसके बाद tan, उसके बाद cot x, ब्रैकेट बंद, और यहां से भी ब्रैकेट बंद, dy बाई डी एक्स निकाले, ठीक है। और ये 2015 का भी क्वेश्चन है और ये 2017 का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, 1 मिनट किताब रख लेने दो जरा। अब इसकी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y बराबर साइन कॉस tan cot x, ऐसे डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर तो नहीं गए ना, नहीं डरे होगे, बिल्कुल नहीं, है ना, चैलेंजेस बॉय और गर्ल्स कभी डर ही नहीं सकता। ये देखो, तो y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है साइन कॉस tan cot x, ठीक, इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान दो, सबसे पहले ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चाहे जो भी हो,
उसके एंगल के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन का नाम है, फिर कॉस का, फिर टैन का, फिर कॉट का। तो साइन इतना को इतना के रिस्पेक्ट में, साइन के लिए पूरा एंगल है, पूरा नीचे लिखाएगा, पूरा का पूरा नीचे लिखाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा नीचे लिखाएगा क्योंकि साइन का ही पूरा एंगल बनेगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो छोटा चेन मेथड है नहीं ये, कॉस कॉस, एक मिनट, कॉस लिख लेने तो फिर हटते हैं यहाँ से, फिर तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। तो साइन का जो एंगल था वो पूरा नीचे लिखे, इसको ऊपर ले गए। अब कॉस आया ना क्वेश्चन, अब कॉस के लिए ई दोनों एंगल बनेगा, यानी tan cot x। अब ऊपर ले जाओ tan cot x को। अब बताओ tan के लिए एंगल कौन बनेगा, जल्दी जल्दी बता, tan के लिए एंगल कौन बनेगा, फटाफट लाइव चैट में कमेंट दो तो tan के लिए कौन एंगल बनेगा, जल्दी से। tan के लिए एंगल कौन बनेगा, कौन बनेगा, जल्दी बता। ठीक है, सब लोग बता दिया होगा, तो ये बनेगा कॉट। बहुत बढ़िया, सबका सही ही होगा। फिलहाल लाइव नहीं है हम, तो इसलिए हम आपका लाइव चैट पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तब हम उस समय मैसेज जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा जगह बना लेने दो। ठीक है, अब देखो, तो हाँ ये देखो यहाँ तक हो गया tan cot x को cot x के रिस्पेक्ट में। अभी cot x भी तो बेटा बचा हुआ है, cot x को x के रिस्पेक्ट में, और इन सब में अब d लगाते चलो। डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो इंडिकेट करने का ये तरीका है ना, d लगा के, लगा लो d सब जगह। ठीक है, अब देखो dy/dx, अगला स्टेप समझो। पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइन पढ़ना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, साइन का कॉस, साइन का कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और नीचे जो लिखा है वो पूरा उतार दो, कॉस tan cot x, बात खत्म। साइन का कॉस, देखो यहां से साइन का कॉस, और नीचे जो लिखा है वो पूरा उतार दो, यही उसकी एंगल बन गई। ठीक है, बताए हम आपको। फिर आगे वाला पढ़ो खाली, कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। और जो नीचे वाला लिखा है वो पूरा उतार दो, चलो उतारो, यानी tan cot x। फिर अब यहां पर आगे वाला tan है ना, tan का होता है सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, और नीचे जो है उसको लिख दो cot x, ठीक है। अब cot x का तो पता ही है, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec को सी एस सी भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, बस खाली एक बार सजा के लिख दो, अरेंज करके। सबसे पहले माइनस को लिख देते हैं, नहीं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस आया वहां भी माइनस, और बाकी सबको ऐसे लिख दो। किसको पहले लिखे बता, सबसे पहले छोटा वाले को लिख देते हैं, ठीक है। आंसर से अरेंजमेंट कोई भी कर सकते हैं, तो कॉसेक एक बार लिख के आंसर अरेंज देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर कॉट एक्स, पीछे से छोटा छोटा को पहले लिख रहे हैं, फिर साइन tan cot x, नहीं समझे, पहले सबसे पीछे वाले को लिखे, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर ये वाली, ठीक है। cos cos tan cot x, ठीक है, और ये आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, अरेंजमेंट। कभी कभी आपको पता ही है, आंसर बनाते बनाते कभी क्वेश्चन दिमाग इधर उधर गया, तो देखिए आंसर मिलाइए। cosec स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कॉट एक्स है, यहाँ बैठ लेते हैं। पहले cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स सब लोग मिलाएं, फिर सेक स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, फिर साइन tan cot x, साइन tan cot x है, फिर है cos cos tan cot x, cos cos tan cot x, ठीक है, बिल्कुल सही है। मजा आया। तो आज की 5 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गई है, आज की 5 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गई है ना। तो बताओ अब आपको कैसा लगा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशंस बहुत बेहतर लगना चाहिए। क्वेश्चंस तो कुछ हल्का भी था, क्वेश्चंस कुछ भारी भी था। आज का सेशन जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करें कि कैसा आपको अच्छा लगा, आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको बेहतर लगा, ठीक है, तो देन
लाइव चैट में कमेंट करें और मेन चैट बॉक्स में भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो 12th क्लास में है ना, उनकी भी ये टॉपिक कंप्लीट होते जाएगी और उनके लिए भी आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे होनहार, मेरे 12th वॉरियर्स, मेरे चैलेंजर्स बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, सभी का वापस फिर से स्वागत रहेगा अगले वीडियो में इसी तरह से। तब तक अपना ख्याल रखें। चलिए खाइए पीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहिए, और पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे। जो नए हैं बच्चे इस चैनल पे, बाकी पुराने बच्चे को तो पता है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।